हेलो गाइस, वेलकम टू यापडे एजुकेशन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं HTML क्लासेस फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। So in this video, we will talk about the table tag. What is table tag and attributes of table tag and the tags of table tag. So important चीज ये है कि हम लोग इस वीडियो में हम लोग टेबल टैग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बना के दिखाएंगे आप लोग टेबल टैग का यूज करके एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे कैसे क्या वर्क करता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। आज हम लोग को होने वाला है डे 10। यहाँ पे लिखेंगे टेबल टेबल टैग हम लोग लिखे। अब यहाँ पे हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। सो हम लोग ये रन हो गया। अभी कुछ नहीं आ रहा हम लोग का, तो अभी हम लोग देखते हैं पहले इसके बारे में। नोट्स ओपन कर लेंगे, इसके नोट्स क्या होते हैं, इसके नोट्स ओपन करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि टेबल टैग के बारे में कैसे क्या होता है। सो हम लोग नोट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो टेबल टैग के बारे में हम लोग इसमें देखना क्या होता है। सबसे पहले आते हैं टेबल टैग। टेबल टैग डिफाइंड विद, सबसे पहले बात करते हैं टेबल टैग किस टाइप का टैग होता है। तो टेबल टैग जो होता है वो मतलब कि सेल्स एंड द कॉलम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। इट इज द टेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज में क्या होती है कि जो टेबल टैग के अंदर हम लोग को टी आर टी डी ये सब होते हैं, टी आर टी डी टी एच टी एच एंड टी डी, ये हम लोगों का कंटेनर टैग होते हैं, हम लोग का कंटेनर टैग होते हैं। ऑल्सो हम लोग टेबल टैग हम लोग बोलते हैं टेबल टैग ऑल्सो कंटेनर टैग। और एक चीज में कि जो टेबल होती है वो हम लोगों का कंटेन होती है, सॉरी क्रिएट होती है रो बाय रो। एंड फर्स्ट पॉइंट इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। इस पे टेबल टेबल टैग डिफाइंड विद द टेबल टैग। ये टेबल टैग होता है, एक टैग कंटेनर टैग है, इसकी हेल्प से हम लोग टेबल टैग को डिफाइन करते हैं। एंड टेबल टैग आर डिवाइडेड इनटू टेबल रो विद द टेबल टी आर। ये टी आर जो होता है हम लोगों का टेबल रो के लिए होता है बेसिकली। और टेबल रो आर डिवाइडेड इनटू टेबल डाटा विद द टीडी टैग। टीडी टैग जो होता है वो बेसिकली हो जाता है टेबल डाटा के लिए। एंड लास्ट वन पॉइंट इज a table tag, a table row can also be divided into table heading with th। मीन टीएच के टीआर के अंदर हम लोग टेबल रो के अंदर हम लोग टीएच भी हो सकता है, टीएच टीडी भी हो सकता है। टेबल डाटा और टेबल हेडिंग दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या लिखा है। टेबल डाटा टीडी आर द डाटा कंटेनर ऑफ द डाटा, मतलब कि कंटेनर होता है टाइप का डाटा का। और दे कैन कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, अदर टेबल्स एटीसी। एंड और हाँ, इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और ये हम लोग इतना कोड बना के देखते हैं, फिर हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम लोग टेबल टैग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल टैग लिख लिया। यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने क्या बात की है, हम लोग सबसे ऊपर। हाँ हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, नोट्स में देख लेते हैं हम लोग पहले। नोट्स में आते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा टेबल कैप्शन होता है। हाँ ये देखिए, कैप्शन द कैप्शन टैग विल सर्वर एज द टाइटल ऑफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द टेबल एंड इट शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। मतलब कि टेबल के बाहर और टेबल के ऊपर ये हम लोग को शो करता है। और सबसे पहले यही यूज करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं कैप्शन। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग इसमें टेबल बनाएंगे, एक एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। तो यापडे यापडे ईएमपी ईएमपी टेबल, यापडे एम्प्लॉय टेबल हम लोग बना लेंगे इसमें। अब ये बना लिया हम लोगों ने क्या किया था कि टीआर होता है सबसे पहले। टीआर के अंदर हम लोग का टीडी एंड टीएच होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं टीआर। टीआर लिख लेते हैं हम लोग पहले। कितने टीआर बनाएंगे, चार चार, एक चार पांच बना लेते हैं हम लोग। टीआर 5 इंटू 5 इंटर। तो हम लोग पहले टीआर में क्या लिखेंगे, टेबल हेडिंग। तो टीएच इंटू 4, टीएच इंटू 4 इंटर कर दिया हम लोगों ने। ये हम लोगों के चार टीएच टीएच बन गए, यहाँ से इंटर कर दिया। एंड फिर यहाँ से इंटर कर देते हैं, फिर यहाँ से इंटर कर देते हैं, फिर यहाँ से। ये टीएच चार बन गए हम लोग के। और हम लोग अब इसके अंदर डाटा को लिख देते हैं, या इसके अंदर लिख दिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई नेम, ई नेम। एंड सेकंड हम लोग को क्या होने वाला, ई आई डी, ई आई डी, एम्प्लॉय आई डी। ये लिख गया यार, ई आई टी। सेकंड थर्ड हम लोग क्या होने वाला है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जैसे कि एड्रेस की डब्ल्यू। हम लोग एड्रेस लिख दिया। सब फोर्थ वन क्या लिख देंगे कि इसकी सैलरी। हम लोग ये टेबल टेबल हेडिंग कंप्लीट हो गया। हम लोग अब आउटपुट में आके देखते हैं कैसा दिख रहा है हम लोगों को। तो ये आउटपुट यहाँ पे, ये देखो ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो अभी हम लोगों ने एट्रीब्यूट कुछ चीज़ में किया, अब टेबल जैसे दिख नहीं रहा, कुछ बीच में कुछ दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ना अपने नोट्स में, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख जाना था ना एट्रीब्यूट्स में। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, अलाइन। ये होता है अलाइन हो गया। और एक होता है बॉर्डर करके, बॉर्डर। ये देखिए, इट इज यूज टू सेट बॉर्डर। तो ये हम लोग इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई टेबल डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम यूज करेंगे अपने टेबल में कि कैसे यूज होने वाला है। तो
तो हम लोग यहाँ पे टेबल ए बनी है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बॉर्डर 2px, 2px लिख दिया। टेबल डाटा होने वाला है ना जी, वो तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे उसका नाम ए टी आई टी वाई ए, टी वाई ए डी आई टी वाई ए, एंड द आई डी, आई डी में मैनेजर, मैनेजर। थर्ड वन लोग डाल देते हैं यहाँ पे कि एड्रेस इसका क्या है, तो हम लोग डाल दिए यहाँ पे नोएडा, नोएडा। एंड फोर्थ वन हम लोग इसमें अंदर खाली लिखेंगे हम लोग कि इसकी जॉब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया इसको, सॉरी, अच्छा एम्प्लॉय आईडी थी थर्ड पे, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम लोग देते हैं आईडीज के लिए देते हैं, कहते हैं यहाँ पे लिख दिया ये आईडी लिख दी हम लोगों ने। यहाँ पे आके इसके जॉब लिख देते हैं कंट्रोल बी, और सेम हम लोग इसमें अंदर आते हैं सेकंड में, तो सेकंड में लिख देते हैं हम लोग टी डी, सॉरी फोर टाइम लिखना है ना, तो टी डी इंटू फोर। तो फर्स्ट वाले में लोग क्या लिख देंगे, टी डी में लिख देंगे इसमें फर्स्ट वाले का डाटा, तो लिख रहे हैं यहाँ पे भव्या, बी एच ए वी वाई ए, भव्या। और इसकी आईडी लिख देंगे हम लोग, आईडी लिखेंगे 2502, 2502 लिख दिया। और हम लोग इसका एड्रेस लिख देते हैं, लिख दिया लखनऊ, लखनऊ। लोग इसमें टेबल डेटा में यहाँ पे क्या है, इसकी पोस्ट लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया सीनियर, सीनियर डेवलपर, डेवलपर, ये हो गया। अब इसमें हम लोग लिख देते हैं थर्ड एम्प्लॉय का डाटा लिख देते हैं, यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय में आए हम लोग, यहाँ पे थर्ड डाटा लिख देते हैं यहाँ पे टी डी, टी डी, टी टी डी इंटू फोर, टी डी इंटू फोर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फोर्थ थर्ड एम्प्लॉय का डाटा लिख दिया हम लोगों ने, लाइक एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं समीर, समीर लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। एंड इसका इसका हम लोग लिख देते हैं इसका आईडी नंबर लिख दिया हम लोग यहाँ पे 091110 3, ये लिख दिया। अब इसका हम लोग लिख देते हैं एड्रेस, एड्रेस लिख दिया हम लोगों ने इसका मुंबई, मुंबई। और फोर्थ हम लोग लिख देंगे इसका जॉब डेवलपर, डेवलपर। और फोर्थ में आते हैं, फोर्थ एम्प्लॉय डाल लेते हैं हम लोग डाटा यहाँ पे, तो फोर्थ एम्प्लॉय डाटा डालेंगे इसमें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग टी डी इंटू फोर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देंगे इसका नाम, नाम लिख देंगे हम लोग इसका नरूटो, नहीं नहीं यहाँ पे लिखते हैं रजत, लिख देते हैं रजत। अब सेकंड पे लिख देंगे इसका हम लोग आईडी, जिसकी आईडी लिख दी हम लोगों ने। अब फोर्थ वन पे आते हैं हम लोग लिखते हैं इसका एड्रेस, तो एड्रेस लिख दिया हम लोगों ने। और थर्ड वन पे आया एड्रेस लिख दिया, फोर्थ वन पे आया इसका जॉब लिख दिया, तो जॉब लिख दिया इसकी एडिटर, इतना लिख दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखना ना बॉर्डर दे रखा है, तो कैसा शो होगा डाटा देखते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने आउटपुट पे, ये देखना है ऐसा शो रहा है हम लोगों को, तो इसको प्लस कर लेते हैं कंट्रोल प्लस प्लस, ये देखिए ऐसा हो रहा है हम लोगों का। तो एट्रीब्यूट इसमें काफी टाइप के होते हैं जिसका यूज करके हम लोग इसका काफी सारा यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो एट्रीब्यूट्स आते हैं पहले हम लोग नोट्स में आते हैं, एट्रीब्यूट देख लेते हैं। तो एट्रीब्यूट सबसे पहले एट्रीब्यूट क्या होता है कि अलाइन, सो हियर वी विल यूज द अलाइन सेंटर, तो अलाइन, अलाइन काफी टाइप होता है इसमें, अलाइन सेंटर हम यूज करते हैं इसमें। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हम लोग आउटपुट, उसके पहले जब और जब रन करेंगे तो कैसा दिखेगा, और जब अभी हम लोग कैसा दिख रहा है बाद में कैसा दिखेगा। तो अभी हम लोग को देख रहे हैं ना किनारे, पूरी टेबल अभी किनारे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे लाएंगे अलाइन सेंटर, सेंटर लगा दिया। अब देखते हैं हम लोग और पे देखो टेबल मिड में आ गई, मिड ऑफ द स्क्रीन, मिड ऑफ द विंडो, विंडो के मिड में आ गई। अब और क्या होते हैं इसके एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट होते हैं हम लोग टेबल अलाइन बॉटम, ये तो इसको हो गई। उसका होते हैं हाइट बिट सेट करते हैं इसकी, चलो ठीक हाइट बिट सेट कर देते हैं इसकी। एंड क्या हो गया, बॉर्डर, बॉर्डर से यूज करना दिखा दिया, कैप्शन यूज करना दिखा दिया हम लोग, इसकी हाइट बिट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 100 px, 100 px, एंड विड्थ लगा देते हैं, विड्थ लगा देते हैं इसकी हम लोग, विड्थ लगा देते हैं इसकी हम लोग लाइक 500 px, 500 px। हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो पूरी टेबल कैसे दिखने लगी, पूरा ऐसा दिखने लगे ना। अब हम लोग आते हैं जब देखते हैं हम लोग का अब आगे क्या एट्रीब्यूट होने वाले हैं हम लोग के, तो हम लोग एट्रीब्यूट आगे होने वाला है आगे, कैप्शन हम लोग यूज कर लिए, और स्पेसिंग क्या होती है, तो इसमें बात करते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे देखो हर हर उसके बीच में स्पेस आ रहा है, कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है जैसे दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग सेल्फ पैडिंग, सेल्फ स्पेसिंग से इसको हम लोग यूज करके करते हैं। चाहिए तो सबसे पहले सेल्फ पैडिंग क्या होता है, सेल्फ पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट विद इन अ सेल, जो हम लोग को कंटेंट होता है उसका जो हम लोग को पैडिंग यूज करेंगे तो उसके हम लोग हाइट वेट सेट करते हैं। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, एट्रीब्यूट डिफाइन द स्पेसिंग बिटवीन द डिफरेंट सेल्स, और जो सेल्स के बीच में स्पेसिंग होती है, जैसे कि लाइक एन एग्जांपल ये है, ये सेल के बीच में की स्पेसिंग है, तो इसको हम लोग दूर करते हैं सेल्फ स्पेसिंग से। तो इसको हम लोग यूज करके दिखाते हैं कैसे यूज होता है। तो हम लोग आते हैं पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग
सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग स्पेसिंग सेल स्पेसिंग हम लोग लिख दिया इसको जीरो, जीरो कर देते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं हम लोग, देखो जीरो हो गया ना बिल्कुल। अब हम लोग जैसे कि हम लोग, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेल पैडिंग, कैसे यूज होती है, तो सेल पैडिंग यूज करेंगे, सेल और पी ए डबल डी ए एन जी पैडिंग, पैडिंग दे दी हम लोगों ने यहाँ पे, लाइक एन एग्जांपल 10 px दे दी। नहीं देखो, पहले हम लोग ऐसे, हम लोग को कैसा दिख रहा है पहले ये देख लेते हैं, तब हम लोग लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए ऐसी दिख रही है ना अभी टेबल हम लोग की, इसमें लगाते हैं हम लोग, तो जाते हैं अपने कोड पे, कोड पे जाके यहाँ पे लगाते हैं 10 px लगा देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग को अपने आउटपुट पे, आउटपुट पे आए तो कैसा दिख रहा है देखते हैं, ये देखो कैसा दिखने लगा ना। सेल पैडिंग बताया था ना कि सेल पैडिंग क्या होती है। सेल पैडिंग होती है बेसिकली कि जो कंटेंट होता है उसके उसके बीच में जो होता है वो। और कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन रो स्पैन इसका भी देखेंगे, काफी ज्यादा जरूरी होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कभी कभार, कभी कभार इतना नहीं होता, बट हम लोग यूज देखेंगे। जैसे कि लाइक एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि आदित्य एंड भव्या दोनों के एड्रेस सेम है, तो इसमें दो बार एड्रेस क्यों लिखेंगे, एक बार एड्रेस लिख दो, दोनों दोनों में सेम हो जाए। एंड भव्या एंड समीर की जॉब सेम है, दोनों डेवलपर हैं, सीनियर डेवलपर और जूनियर डेवलपर है केवल। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, और अब इसको हम लोग यूज करके दिखा, हम लोग सेल स्पेसिंग कॉल स्पेसिंग के कैसे यूज करते हैं इसको देख के बता रहे हैं आपको। तो जाते हैं हम लोग कोड पे अपने, तो हम लोग का सेल स्पेसिंग यूज करेंगे ना, तो कौन से वाले में यूज करेंगे, यहाँ पे आदित्य एंड भव्या का सेम था यहाँ पे ना, तो हम लोग का क्या सेम था, हम लोग का सेम था ये एड्रेस, तो ये क्या है हम लोगों की, ये हम लोग हो गई रोज या फिर कॉलम, रोज है हम लोग ना, तो रोज स्पैन लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे रो स्पैन, रो स्पैन टू, टू लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ देखना कैसे दिखने लगा, अब यहाँ से हम लोग ये वाली लाइन हटा सकते हैं, यहाँ से ये लाइन हटा देंगे, तो देखिए ये देखिए आदित्य एंड भव्य दोनों का सेम एड्रेस दिखा रहा है। ऐसे हम लोग इसमें लगाएंगे, लाइक एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इसमें, इन दोनों लोग लगाते हैं हम लोग भव्य एंड इसमें, तो इसके लिए हम लोग पहले इसमें आके हम लोग इसका डेवलपर हटा देते हैं, सीनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग लगा दिया रो स्पैन, वो भी है रो स्पैन टू, क्योंकि एक लाइन और आगे ले रहा है ना, तो टू लगा दिया हम लोगों ने। तो यहाँ देखिए सेम हो गया। लाइक एन एग्जांपल हम लोग क्या हो जाता कि आदित्य एंड भव्या एंड समीर तीनों की जॉब सेम है, तीनों के जॉब सेम है, तो हम लोग कैसे कट करेंगे, तो हम लोग बस सिंपल कुछ नहीं करना, हम लोग को आदित्य वाले में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम लोगों ने, मान लो ये तीनों मान लो सेम है, तो हम लोग देते हैं डेवलपर, डेवलपर है तो इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं रो स्पैन थ्री, फिर दो लाइन और आगे कवर करा, टोटल 3 लाइन्स करा, तो यहाँ पे देखते हैं अपने कोड पे, सॉरी अपने आउटपुट पे देखने हैं ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि ये दिल्ली एंड एडिटर एक पे करना होता है, मतलब कि केवल दिल्ली दिखाना होता है इसका, एडिटर एडिटर का एड्रेस को और इसका सैलरी में दोनों एक ही चीज, कुछ भी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लिया हम लोगों ने दोनों को एक ही दिखाना है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो आते हैं हम लोग अपने कोड पे, और ये इसमें यूज करते हैं लोग दिल्ली वाले में, ये इसमें यूज करते हैं कॉल स्पैन टू, और इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, कमेंट आउट कर दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं, ये देखो दिल्ली में भी ये दिखा रहा है और सैलरी में भी ये दिखा रहा है, यहाँ पे मतलब कि दोनों में यही है, सेम है पूरा पूरा। तो हम लोग ये हो गए कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के बारे में। सो हम लोग हो गया इसमें रो स्पैन, कॉल स्पैन एंड हाइट विड्थ सेट करना सीख लिए, सेल पैडिंग क्या होती है, कॉल पैडिंग क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या होती है, टीआर टीडी डीएस सब लोग पढ़ लिए। अब कुछ एट्रीब्यूट और इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और एट्रीब्यूट बचे हुए हैं जो कि हम लोग बात करने हैं नेक्स्ट, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें साथ में ही बात कर लेंगे उन प्रोजेक्ट के बारे में भी, तो सॉरी उन एट्रीब्यूट के बारे में भी। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग होने वाला। Thank you for the watching my video. Don't forget to like, share and subscribe. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन बाय बाय।